बताऊं, बड़ी मुसीबत लेकर परदेश आया था, लेकिन मालिक का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छा काम मिल गया। और काम से अच्छे तो मेरे सेठ जी हैं, जिनकी फैक्ट्री में काम करता हूं। सेठ जी हमें बेटे की तरह मानते हैं, अपना बेटा समझते हैं। घर से आए 6 महीने हो गया, लेकिन आज सुबह सुबह सावित्री का पत्र आया घर से, मेरे बेटे की तबीयत खराब है और मेरा भी दिल नहीं लग रहा है। अपने सेठ जी के पास गया, सेठ जी से छुट्टी लिया हूं 15 दिन की, चलता हूं घर, बेटे का इलाज कराऊंगा, 2-4 दिन सावित्री के साथ रह लूंगा, उसके बाद लौट कर फैक्ट्री के लिए फिर आ जाऊंगा। आज हमें ना जाने क्यों सावित्री की बहुत याद आ रही है। आंखें बंद करता हूं तो सावित्री की सूरत नजर आती है। सावित्री, तुम चिंता न करो, आज ही मैं ट्रेन पकड़ कर तेरे पास आ रहा हूं। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह। जितना जल्दी हो सके क्या अपना बच्चा मुझको दे दे, वरना तेरे धड़ से 100 लाख कर दूंगी। दे जल्दी बच्चा। अपना बच्चा दे दूं? हाँ हाँ ना, अपना बच्चा दे। तुम्हारे पास बच्चा नहीं क्या? ज्यादा दिमाग घोष, मैं जितना कह रहा हूँ अपना बच्चा देती है कि नहीं? क्या मेरी कोई मशीन है क्या बच्चा दूंगा? हराम खोरी, दिमाग तो नहीं कितना तेरे जो कह रही हूँ नहीं सुनाई दे रहा। देगी कि नहीं अपना बच्चा? हराम दे दे अपना बच्चा। लेकिन मैं चाकू हाँ, मेरे बच्चे की क्या दुश्मनी है? तू अपना बच्चा देती है सीधे से या नहीं देती है? देते क्या हो? मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। इसे मतलब नहीं है, सीधे से नहीं देगी, टेढ़े देगी। ठीक है मेरे राजा। सावन के झूले ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
बस आया, याद जो आया उसकी। क्या बताऊं, मैं अपने घर आ गया, लेकिन क्या देख रहा हूं, सावित्री दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है घर के अंदर बैठकर कुछ कर रही हो। चलता हूं घर के अंदर, देखता हूं सावित्री होगी, फिर सावित्री से बात करूंगा। चलता हूं। ये देखो, श्रीमती जी घर के अंदर लेटी हैं। इन्हें भी नहीं खबर है कि बाहर कौन आया है। शायद मैं आने में ही लेट हो गया। सावित्री मेरा इंतजार करते करते बिना बिस्तर की जमीन पर सो गई है। जगाता हूं, फिर उससे बात करूंगा। अरे सावित्री, अरे सावित्री, उठो यार, तुम इतना बेफिक्र होकर सो रही हो। देखो मैं परदेश से घर आ गया हूं, 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूं। अरे यार उठो सावित्री, मेरे पास तो हो। ए सावित्री, सावित्री, देखो मैं आ गया सावित्री। क्या बात है, क्यों मुन्ना मुन्ना चिल्ला रही हो? अरे मैं जानता हूं मुन्ना की तबीयत खराब है, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, इसमें रोने की क्या बात है? अरे मैं आ गया हूं घर, अपने बेटे का इलाज कराऊंगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। क्यों रो रही हो? अरे पगली 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूं तेरे लिए। अरे क्यों रो रही हो? क्या दिक्कत है? अब तो मैं घर आ गया हूं, फिर क्यों रो रही हो तुम? मर गया अपना बच्चा। ये क्या कह रही हो तुम? किसी ने मार दिया मेरे बेटे को। नहीं, या भगवान, ये क्या हो गया? न जाने किस हत्यारे ने, न जाने किस हत्यारे ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। मेरा बेटा किसी का क्या बिगाड़ा था जो कि मेरे बेटे का कत्ल कर दिया? बाबूजी, बाबूजी देखिएगा, न जाने किस हत्यारे ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। बाबूजी, न जाने किस हत्यारे ने कर दिया। तू तो घर में रहता रही है, तुझे मालूम क्या कि यहाँ पर घर पर क्या हो रहा है? तुझे क्या मालूम? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया रे। किसी दिन मैं तुझे समझा रहा था ना कि सावित्री को घर से निकाल दे, ये ठीक नहीं है। आज निकाल दिया होता ना घर से बेटे, तो ये जो दिन देख रहा है ना, ये दिन देखने को ना तुझे मिलता। इस नाती को मारने वाली यही है, और भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे। ये डाइट है, अभी तो इतना ही हुआ है बेटे। अगर तू इसे घर से नहीं निकाल देता है तो किसी दिन ये पूरे परिवार को खा जाएगी, जान से। जो कहना था तुझे कह दिया, आगे तू सोच, तू समझ। अब मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर उसी दिन अपने बाबूजी की बात तो मान लिया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। घबराओ नहीं सावित्री, मैं तुमसे पूछता हूँ। सावित्री, खराब कौन? मेरा प्रश्न खुल जा, बोल। मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? किसके लिए आकर तूने मेरे बेटे को काटा?
साफ साफ बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बेटे का कुछ क्यों किया है? स्वामी, मर गए तेरे स्वामी। आखिर बाबूजी की बातों में आप भी आ गए। अपने घर डाकू आए थे और अपने बेटे को काट कर खून मुझे पिला। डाकुओं से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मेरा बेटा किसी डाकू का क्या बिगाड़ा था जो मेरे बेटे का कत्ल करेंगे? मैं चाहता हूं मेरी नामौजूदगी में तेरा किसी लौंडे से फेर चल रहा था, जो कि तेरे प्यार में मेरा बेटा तेरे रास्ते की रुकावट बन रहा था। इसलिए मेरे बेटे को काट कर उसका खून पी गई थी और ये घर में तेरे सिवा और कोई नहीं। फिर बता जान बच्चे कि किसने लिया। मेरे घर में तेरे सिवा कोई नहीं था। मेरे बेटे को काट डाला। तेरे होठ में लगा हुआ ताजा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरे बेटे का खून तूने किया है। बोल, किसके कहने में किया है? वरना जिस तरीके से मेरे बेटे का कत्ल किया है उसी तरीके से तेरी स्वामी, मुझे जान से मार दो, मुझे मंजूर है। मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। लेकिन आप सोचिए जरा, वो कौन सी ऐसी माँ है, वो कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे को काट कर साली, वो माँ तू है, वो माँ तू है। माँ नहीं, माँ के नाम पे टाइल है तू। मेरे बेटे को मार डाला और मुझसे पूछ रही कौन? तूने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं। भाग साली, भाग। मैं तेरे घर नहीं लगना चाहता। जितना प्यार करता था आज मेरे दिल में तेरी नफरत हो गई। भाग, भाग।
चली जाऊंगी स्वामी, बहुत दूर चली जाऊंगी, लौट कर वापस नहीं आओगी। अरे क्या होता है? लेकिन एक बात याद रखना, मैं तो तुमसे प्यार करती थी साजन, आज भी करती हूँ, कल भी करूंगी, लेकिन लौट कर वापस नहीं आऊंगी। मेरे प्यार की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोलेगी, ना कोई इसे पिया जाएगा ना फेंका जाएगा। तुम आगे हंस। जब ये सच्चाई जानोगे ना, आप बहुत रोएंगे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पाएंगे। तेरे लिए रोऊंगा, तुझे शिकायत के लिए रोऊंगा। दूरी नहीं जा सकती हूँ साजन, कभी ना आऊंगी। कभी ना आऊंगी, दूरी नहीं जा सकती हूँ साजन, कभी सागर से भी गहरा तुमसे प्यार किया था मैंने। सागर से प्यार किया था मैंने, जीवन भर प्यार किया था मैंने। स्वामी प्यार किया था मैंने, बंधन साजन चोरी के आजा, बंधन साजन ये मुन गई आऊंगी, के सामने फिर भी नजर आऊंगी। मेरी जिंदगी को उजाड़ दिया, मेरी जिंदगी वीरान कर दिया। अरे नहीं जानता था जिस सपोले को मैं दूध पिला रहा हूँ मुझे डस खाएगा। नहीं से इस लड़की को कभी अपने घर न लाता, इसके साथ शादी न करता। मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, इसके लिए मैंने अपने बापूजी का साथ छोड़ दिया। इसके कारण मेरी माँ दुनिया से चली गई, आज मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है, मैं तो एकदम बर्बाद हो गया। अब तो सोचा और चलता हूँ, सबसे पहले अपने हाथों से अपने बेटे का दफन करूंगा, उसके बाद लौटकर अपने बाबूजी के पास चला जाऊंगा, बाबूजी का पांव पकड़कर उनसे गलती मान लूंगा।
बाबूजी मेरी गलती को जरूर माफ कर देंगे, और जब बाबूजी मेरी गलती को माफ करेंगे तो बाबूजी के पास रहूंगा, बाबूजी की सेवा करूंगा, उन्हीं के सहारे मेरे जीवन बीत जाएगा मालिक। सबसे पहले अपने बेटे का कफन दफन करने जा रहा हूँ। दीदी ने सिंह को देते हुए 21 रुपए का पुरस्कार दिए। बहुत किया गया हमारे प्रेम